तो डियर स्टूडेंट, आप सभी का मैं आज के सेशन में वेलकम कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है उसे मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया हूं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि क्षारीय मृदा तत्वों, जिसको कि एल्कालाइन अर्थ मेटल कहते हैं, क्षारीय मृदा तत्वों के सल्फेट, जो सल्फेट होते हैं SO4 से बंधित जब ये हो जाते हैं एल्कालाइन मेटल, वो सल्फेट साल्ट बोला जाता है, में जल H2 विलेयता सॉल्युबिलिटी का क्रम बताना है। और वो क्रम असेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है। तो दोनों ऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इनके जो एल्कालाइन मेटल के सल्फेट होते हैं उनके जल में विलेयता के क्रम के बारे में पूछा गया है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं डियर स्टूडेंट। क्षारीय मृदा तत्व या फिर इसी को मेटल, चूंकि सभी मेटल्स होते हैं, को आवर्त सारणी के दूसरे समूह रखा गया है। इसको मैं इसलिए लिख दे रहा हूं क्योंकि आपको याद रहे कि किस समूह के तत्व हैं। हालांकि मुझे विश्वास है कि आपको ये चीज मालूम है, फिर भी मैंने इसको याददाश्त के लिए लिख दिया हूं। तत्व है इनके सल्फेट क्योंकि पहला तत्व क्या होता है, बेरिलियम, ये हो जाएगा बेरिलियम सल्फेट। दूसरा एलिमेंट होता है इस समूह का मैग्नीशियम, तो MgSO4। तीसरा जो एलिमेंट होता है वो कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम सल्फेट हो गया। और चौथा एलिमेंट स्ट्रांसियम सल्फेट हो गया। और लास्ट में बेरियम सल्फेट होता है। इतने के बाद एक एलिमेंट और है, रेडियम आयरन सल्फेट, लेकिन ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, इसको आप कंसीडर नहीं करते, ये कंसीडर नहीं किया जाता। तो केवल इतने सल्फेट की सॉल्युबिलिटी के बारे में पूछा जा रहा है, जल में, वाटर में सॉल्युबिलिटी। तो इसको देखते हैं। फर्स्ट की पॉइंट नंबर 1, किसी साल्ट की विलेयता की जल में विलेयता के लिए दो ऊर्जाएं, जिसमें से पहली ऊर्जा को बोलते हैं जल योजन ऊर्जा, इसी को बोला जाता है हाइड्रेशन एनर्जी। और एवं जो दूसरे नंबर की ऊर्जा होती है उसे बोला जाता है क्रिस्टल ऊर्जा या क्रिस्टल
को क्रिस्टल ऊर्जा ही क्रिस्टल एनर्जी या इसी को बोला जाता है, और इसी को एक दूसरा नाम है इसका लैटिस एनर्जी। ये दो ऊर्जाएं हैं जो किसी साल्ट के जल में विलेयता को प्रभावित करते हैं। कौन कौन सी? एक जलयोजन ऊर्जा होती है और दूसरी लैटिस ऊर्जा होती है, या फिर क्रिस्टल ऊर्जा भी बोलते हैं उसको। इन दो ऊर्जाओं के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा साल्ट जल में अधिक घुलेगा और कौन सा साल्ट जल में कम घुलेगा। तो ये सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट की बात है। जब साल्ट की जल योजन ऊर्जा अधिक होती है तो साल्ट जल में अधिक विलेय जब साल्ट की जल योजन ऊर्जा अधिक होती है तो साल्ट जल में अधिक विलेय होता है, तथा जिस साल्ट की लैटिस एनर्जी अधिक होती है वह जल में कम विलेय होता है। एक दो ऊर्जाएं किस तरह से प्रभावित होती है? अगर लैटिस एनर्जी बढ़ जाएगी साल्ट की तो उसकी जल में विलेयता कम हो जाएगी, और यदि हाइड्रेशन ऊर्जा बढ़ जाती है तो साल्ट जल में विलेयता बढ़ जाएगी। तो मतलब एक प्रोपोर्शनल चलता है, एक एंटी प्रोपोर्शनल चलता है। द्वितीय समूह के तत्वों की समूह में ऊपर से नीचे जाने पर हाइड्रेशन एनर्जी में कमी तथा लैटिस एनर्जी में वृद्धि होती है, होने के कारण बेरियम सल्फेट से या बेरिलियम सल्फेट की जल में विलेयता में कमी हो जाती है या होती है। कहने का मतलब जब आप ऊपर से नीचे चलेंगे पीरियड में, मान लीजिए पीरियड है तो सबसे ऊपर बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रांसियम, और फिर क्या है? बेरियम। तो जब आप ऊपर से नीचे चलते हैं तो तत्वों के जो साल्ट हैं, जैसे सोडियम साल्ट है,
इनके हाइड्रेशन एनर्जी में क्या होती है, कमी होती है, लेकिन उसी के साथ लैटिस एनर्जी में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण बेरिलियम सल्फेट more soluble than the magnesium sulfate. Magnesium sulfate is more soluble than the calcium sulfate, and calcium sulfate is more soluble than the strontium sulfate, and strontium sulfate is more soluble in water than the barium sulfate. इस तरह से सीक्वेंस होता है डियर स्टूडेंट। तो जो सीक्वेंस बनेगा वो कौन सा बनेगा, बेरिलियम सीक्वेंस जो होगा वो बेरिलियम सल्फेट इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम सल्फेट इज ग्रेटर देन कैल्शियम सल्फेट इज ग्रेटर देन स्ट्रांशियम सल्फेट एंड इज ग्रेटर देन बेरियम सल्फेट। कहने का मतलब ये है कि सबसे कम जो सॉल्युबल होगा जल में वो कौन सा होगा, बेरिलियम सल्फेट होगा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, और इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। दूसरा जो सीक्वेंस बनेगा वो बेरियम सल्फेट इज लेस देन स्ट्रांशियम सल्फेट is less than calcium sulfate is less than magnesium sulfate is less than beryllium sulfate। तो डियर स्टूडेंट दोनों सीक्वेंस को मैंने इस तरह से लिख दिया हूं, और मुझे आशा है इन दो की पॉइंट की सहायता से किसी भी ग्रुप के कोई भी साल्ट है उनकी लैटिस एनर्जी का सीक्वेंस आप बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ एक नए क्वेश्चन के साथ इंटरेक्ट करूंगा। थैंक यू।